मेरा नाम अजय वर्मा है। उम्र 32 साल। मैं नोएडा के सेक्टर 62 में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ। मेरी जिंदगी बहुत सामान्य थी। सुबह ऑफिस, शाम घर और रात को मोबाइल देखते देखते सो जाना। मैं अकेला रहता हूँ। माता पिता लखनऊ में रहते हैं। मेरी जिंदगी में कोई खास रोमांच नहीं था जब तक कि वो रात नहीं आई। वो तारीख मुझे आज भी याद है, 17 नवंबर। उस दिन ऑफिस में बहुत काम था। नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और मैं देर रात तक ऑफिस में ही रुका रहा। जब घर पहुंचा तो रात के करीब 1:45 बज रहे थे। मैं बहुत थका हुआ था। घर में सन्नाटा था। मैंने दरवाजा खोला, अंदर आया, बैग सोफे पर फेंका और सीधे किचन में जाकर पानी पिया। उस समय घर का सन्नाटा कुछ अलग लग रहा था, जैसे कोई और भी वहां मौजूद हो। मैंने उस ख्याल को झटक दिया। ये सिर्फ थकान थी, मैंने खुद से कहा। मैं बेडरूम में गया, कपड़े बदले और बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही मिनटों में मेरी आंख लग गई। लेकिन ठीक 3:17 AM पर मेरा फोन बजा। पहले तो मुझे लगा सपना देख रहा हूं, लेकिन फोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था। व्र व्र व्र। मैंने आंखें खोली। कमरे में हल्का अंधेरा था। खिड़की से बाहर स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने फोन की स्क्रीन की ओर देखा। स्क्रीन पर लिखा था मिस्ड कॉल अननोन नंबर 3:17 AM। मैंने फोन उठाया। दिल तेजी से धड़क रहा था। इतनी रात को कौन कॉल कर सकता है? मैंने नंबर देखा। नंबर अजीब था। न कोई नाम, न कोई पहचान, बस कुछ अंक। मैंने सोचा शायद गलती से किसी ने कॉल कर दिया होगा। मैंने फोन वापस रख दिया और फिर सो गया। अगली सुबह मैं सब भूल चुका था। ऑफिस गया, काम किया, दोस्तों से बात की और शाम को वापस घर आ गया। सब कुछ सामान्य था। रात को खाना खाया, थोड़ी देर यूट्यूब देखा और सो गया। लेकिन ठीक 3:17 AM पर फोन फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार मैं तुरंत जाग गया। दिल धड़कने लगा। मैंने फोन उठाया। स्क्रीन पर फिर वही लिखा था मिस्ड कॉल अननोन नंबर 3:17 AM। लेकिन इस बार नंबर अलग था। मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को घूरता रहा। मेरे अंदर एक अजीब सा डर पैदा होने लगा। यह संयोग नहीं हो सकता। मैंने उस नंबर को वापस कॉल करने का फैसला किया। मेरी उंगली कॉल बटन पर गई। कुछ सेकंड के लिए मैं रुका, फिर मैंने कॉल कर दिया। फोन बजने लगा। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक कॉल कनेक्ट हो गई, लेकिन कोई आवाज नहीं आई, बस सन्नाटा, गहरा सन्नाटा। फिर मुझे कुछ सुनाई दिया, सांस लेने की आवाज। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने धीरे से कहा, हेलो, कौन है? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत कमजोर, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। और वो आवाज मेरी अपनी आवाज थी। उसने कहा, फोन मत उठाना। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फोन काट दिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद को कॉल किया था। यह असंभव था। मैंने तुरंत कॉल लॉक खोला, लेकिन वहां कोई आउटगोइंग कॉल नहीं था, जैसे मैंने कभी कॉल ही नहीं किया। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैं पूरी रात जागता रहा। अगले दिन मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। शायद ये कोई तकनीकी गड़बड़ थी, शायद कोई प्रैंक था, शायद, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उस रात मैं सोने से डर रहा था, लेकिन आखिरकार थकान के कारण सो गया। और फिर ठीक 3:17 AM पर फोन फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार मैं तुरंत उठ गया, स्क्रीन देखी, फिर वही मिस्ड कॉल अननोन नंबर 3:17 AM। मैंने कॉल नहीं किया, मैं बस स्क्रीन को देखता रहा। कुछ सेकंड बाद फोन अपने आप बजने लगा। इस बार इनकमिंग कॉल था, अननोन नंबर। मैंने कांपते हुए फोन उठाया, कॉल रिसीव किया। कुछ सेकंड तक सन्नाटा, फिर वही आवाज, मेरी अपनी आवाज। इस बार वो डरी हुई थी, बहुत डरी हुई। उसने कहा, वो आ गया है। मेरा दिल रुक गया। मैंने पूछा, कौन? लेकिन कॉल कट गई। मैंने तुरंत कमरे में चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कोई अभी अभी वहां से हटा है। मैंने नंबर ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन हर बार नया नंबर आता। मैंने फोन बंद कर दिया, लेकिन फोन अपने आप चालू हो गया और मिस्ड कॉल फिर आ गया। मैं पागल होने लगा। नींद गायब हो गई, भूख खत्म हो गई। मैंने ऑफिस जाना बंद कर दिया। मैं बस घर में बैठा रहता और 3:17 AM का इंतजार करता, क्योंकि अब मैं जानना चाहता था वो कौन था और वो मैं कैसे हो सकता था। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात मिस्ड कॉल नहीं आया,
बल्कि एक मैसेज आया। स्क्रीन पर लिखा था, आज रात मत सोना। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने पूरे घर की लाइट ऑन कर दी। मैं सोफे पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। घड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। 3:10 AM, 3:15 AM, 3:16 AM और फिर 3:17 AM। फोन बजा। इस बार इनकमिंग कॉल था। मैंने तुरंत कॉल उठाया और जो मैंने सुना उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आवाज चिल्ला रही थी, मेरी अपनी आवाज, भागो, वो तुम्हारे घर में है। फोन मेरे हाथ में कांप रहा था। मेरी अपनी आवाज फोन के अंदर से चीख रही थी, भागो, वो तुम्हारे घर में है। मेरी सांस रुक गई। मेरी आंखें अपने आप कमरे के चारों तरफ घूमने लगीं। सब कुछ वैसा ही था, सोफा, टेबल, दीवार पर लगी घड़ी, लेकिन कुछ अलग था, बहुत अलग। मेरे घर का मेन डोर धीरे धीरे खुल रहा था। क्रीक, दरवाजा अपने आप खुल रहा था। मैं जम गया। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। फोन अभी भी मेरे कान से लगा हुआ था। दूसरी तरफ मेरी अपनी आवाज हाँफ रही थी, मत रुक, भाग, अभी भाग। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन है, कौन मेरे घर में है? दूसरी तरफ कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर मेरी अपनी आवाज फुसफुसाई, तुम। मेरा दिल जैसे रुक गया। मैं समझ नहीं पाया क्या, लेकिन कॉल कट गई। दरवाजा अब पूरी तरह खुल चुका था। बाहर का हॉलवे अंधेरे में डूबा हुआ था। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे कोई मेरे घर के अंदर आ रहा था। ठक ठक ठक। मेरी सांस रुक गई। मैं सोफे के पीछे छिप गया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो आवाज बाहर तक जा रही होगी। फुटस्टेप्स करीब आ रहे थे, और करीब, और करीब, फिर रुक गए, बिल्कुल मेरे पीछे। मैं सांस रोककर बैठा रहा। कुछ सेकंड तक पूरा घर शांत रहा। फिर मुझे अपने कान के पास सांस लेने की आवाज सुनाई दी। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया और कोई नहीं था। पीछे कोई नहीं था। मैं अकेला था। लेकिन मेरा फोन फिर बजा। स्क्रीन पर लिखा था, इनकमिंग कॉल, अननोन नंबर, 3:19 AM। मैंने कांपते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ मेरी अपनी आवाज थी। इस बार वो बहुत कमजोर थी, जैसे कोई मर रहा हो। उसने कहा, वो तुम्हें देख सकता है। मैंने फुसफुसाते हुए पूछा, कौन? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर उसने कहा, तुम खुद। मेरे हाथ से फोन लगभग गिर गया। अचानक मुझे बेडरूम से आवाज आई, कोई चीज गिरने की आवाज। धड़ाम। मैं धीरे धीरे बेडरूम की ओर बढ़ा। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे मेरे पैर मेरे नहीं थे। मैं दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, अंदर अंधेरा था। मैंने दरवाजा धीरे से खोला और जो मैंने देखा, मेरी रूह कांप गई। मेरे बिस्तर पर कोई लेटा हुआ था। वो मैं था। मेरी ही शक्ल, मेरे ही कपड़े, मेरी ही बॉडी, लेकिन वो हिल नहीं रहा था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। उसका चेहरा देखा। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उनमें डर था, गहरा डर। मैंने कांपते हुए उसका हाथ छुआ। वो बर्फ की तरह ठंडा था। वो मर चुका था। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मैं पीछे हट गया। सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने फोन देखा। स्क्रीन पर नया मैसेज आया था, अब तुम समझ गए। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने टाइप किया, तुम कौन हो? कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आया, मैं तुम हूं। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक मुझे याद आने लगा, फ्लैशबैक्स, कुछ टूटे हुए सीन्स। मैं भाग रहा था, कोई मेरा पीछा कर रहा था। मैं गिरा, मेरे सिर पे चोट लगी, खून, बहुत सारा खून, और फिर अंधेरा। मेरे फोन पर फिर मैसेज आया, तुम उस रात मर गए थे। मेरी सांस रुक गई। मैंने कांपते हुए टाइप किया, क्या? रिप्लाई आया, 17 नवंबर 3:17। उसी रात मेरा दिमाग सुन्न हो गया। यही वो रात थी जिस रात ये सब शुरू हुआ। मैसेज फिर आया, तुम्हारी बॉडी वहीं है। मैंने बेडरूम की ओर देखा। मेरी डेड बॉडी अब भी बिस्तर पर थी, लेकिन धीरे धीरे वो गायब होने लगी, जैसे धुआं। कुछ सेकंड में वो पूरी तरह गायब हो गई। मेरे फोन पर आखिरी मैसेज आया, अब तुम वही हो जो मैं था। मेरी सांस रुक गई। मैंने टाइप किया, मतलब? रिप्लाई आया,
अब तुम फ्यूचर से खुद को कॉल करोगे। मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया। मुझे सब समझ आ गया। वो आवाज़ मेरी ही थी, फ्यूचर वाला मैं जो मर चुका था, और अब मैं वही बनने वाला था। घड़ी ने 3:17 दिखाया। फ़ोन अपने आप डायल होने लगा। अननोन नंबर। मेरे हाथ अपने आप फ़ोन उठाने लगे, जैसे कोई और कंट्रोल कर रहा हो। मैंने खुद को बोलते हुए सुना, फ़ोन मत उठाना। मेरी अपनी आवाज़ मेरे ही मुंह से। मैं रोने लगा, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। मैं वही कर रहा था जो पहले हो चुका था। अचानक मुझे अपने पीछे प्रेजेंस महसूस हुई। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और मैं फ्रीज हो गया। मेरे पीछे मैं खड़ा था, डेड वर्जन ऑफ मी। उसका चेहरा पीला था, आंखें काली, और वो मुस्कुरा रहा था। उसने फुसफुसा कर कहा, अब तुम्हारी बारी है। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। उसका हाथ मेरे सीने को छू गया और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मैंने आंखें खोली, मैं अपने कमरे में था। सब कुछ नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने फ़ोन देखा। डेट थी 17 नवंबर। टाइम था 1:45 AM। वही रात फिर से। मैं समझ गया, मैं एक लूप में फंस चुका हूँ। ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होगा। हर बार 3:17 पर मैं खुद को कॉल करूँगा और ख़ुद को वॉर्न करूँगा, लेकिन कुछ बदल नहीं पाएगा। आज अगर तुम्हें भी 3:17 पर अननोन नंबर से मिस्ड कॉल आए, तो तुम कभी कॉल बैक मत करना, क्योंकि हो सकता है दूसरी तरफ तुम खुद हो। उस रात के बाद मैंने सोचना बंद कर दिया, क्योंकि सोचने का कोई मतलब नहीं था। मैं जानता था मैं अब इंसान नहीं रहा। मैं कुछ और बन चुका था, कुछ ऐसा जो समय के बीच फंसा हुआ था। दिन बीतते गए, या शायद वही दिन बार बार दोहराया जा रहा था। हर बार 17 नवंबर, हर बार वही रात, हर बार 3:17 AM, और हर बार वही मिस्ड कॉल। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उस रात फोन 3:17 AM पे नहीं बजा। मैं घड़ी को घूरता रहा। 3:17, 3:18, 3:19, कुछ नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। पहली बार सन्नाटा था। मेरे अंदर एक अजीब सा डर पैदा हुआ, क्योंकि अब कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं था। मैं बिस्तर से उठा, कमरे में चारों तरफ देखा। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। मैंने फोन को छुआ भी नहीं था। स्क्रीन पर सिर्फ एक चीज लिखी थी, कॉन्टैक्ट सिंकिंग। मेरी सांस रुक गई। फोन अपने आप कॉन्टैक्ट सिंक कर रहा था, लेकिन किसके साथ? अचानक एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ। नाम अजय नेक्स्ट। मेरे हाथ कांपने लगे। ये मैं नहीं था। मैंने ऐसा कॉन्टैक्ट सेव नहीं किया था। फोन अपने आप डायल करने लगा। कॉल जा रही थी, अजय नेक्स्ट। मैं फ्रीज हो गया। कॉल कनेक्ट हुई। दूसरी तरफ सन्नाटा। फिर एक आवाज, बहुत हल्की, बहुत डरी हुई। वो आवाज बोली, हेलो, कौन? मेरी सांस रुक गई। वो मैं था, लेकिन वो प्रेजेंट वाला मैं नहीं था। वो नेक्स्ट वाला मैं था। मैंने कांपते हुए कहा, फोन मत उठाना। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फिर उसने पूछा, तुम कौन हो? मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं सच बताना चाहता था। मैं उसे वॉर्न करना चाहता था, लेकिन मैं जानता था इससे कुछ नहीं बदलेगा। फिर भी मैंने कहा, मैं तुम हूं, और कॉल कट गई। मेरे फोन की स्क्रीन फिर ब्लिंक हुई। एक नया मैसेज आया, अननोन सेंडर। मैसेज में सिर्फ एक लाइन थी, लूप सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड। मेरे हाथ सुन्न हो गए। मुझे समझ आ गया, मैं फ्री हो गया था, लेकिन किस कीमत पर? मैंने कमरे में चारों तरफ देखा। दीवारें फेड होने लगी, कमरा गायब होने लगा, सब कुछ अंधेरे में बदल गया। और फिर मैंने खुद को कहीं और पाया, एक खाली जगह जहां सिर्फ डार्कनेस थी और साइलेंस। मैं अब सिर्फ एक सिग्नल था, एक वॉइस, एक वार्निंग।
अब हर रात 3:17 AM पर मैं किसी को कॉल करता हूं, किसी नए अजय को, किसी नए विक्टिम को। मैं उसे वॉर्न करता हूं, लेकिन वो कभी नहीं बचता, क्योंकि ये लूप कभी खत्म नहीं होता। ये बस ट्रांसफर होता है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और अब शायद तुम्हारी बारी है। अगर आज रात 3:17 AM पर तुम्हारे फोन पर अननोन मिस्ड कॉल आए, तो फोन मत उठाना, क्योंकि हो सकता है दूसरी तरफ मैं हूं।